नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वराय गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु कृष्णताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च। बोलो गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय हो। वंदनीय माता जी की जय हो। सभी नेमबंधुओं को जय श्री कृष्णा। और आज नेमत अर्पण में ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे गुरु आचार्य श्रीराम शर्मा जी का मैं संदेश वाहक के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। और फिर से मैं क्षमा मांगता हूँ, 10 मिनट का विलंब हो गया। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से हम अभी इस पे लैपटॉप पे थे तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी। ठीक है, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। और आदरणीय प्रभु नारायण भाई साहब, नितिन भैया, इन सबका मन था कि कई दिनों से भाई साहब कुछ अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि आप वो कहते थे आप गायत्री परिवार में काफ़ी सक्रिय हैं और ऐसा कुछ अवसर आए तो अपन समाज के भाई बहनों के साथ में कुछ विषयों पे आध्यात्मिक चर्चा करना चाहते हैं। तो वो समय आज आया है और हम अपने ही परिजनों के बीच में आज हम चर्चा कर रहे हैं। यूं तो अपना समाज बहुत ही सात्विक समाज है, क्योंकि मैंने देखा, मैं दुनिया की जगह कई समाज में संस्थाओं में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के संदेश वाहक के रूप में जाता हूं और उसमें मैंने देखा कि हमारा समाज बड़ा सात्विक समाज है। तो यहाँ के अधिकांश लोग तो किसी भी तरह के अवगुणों से दूर हैं। और जैसे कि आजकल वातावरण में है, 5 ग हैं और 5 सा हैं। 5 सा है जिसमें लोगों को जकड़ रखा है और हर व्यक्ति उससे परेशान है, चाहे वो व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, देश हो, दुनिया है। वो 5 सा क्या है जिसको जकड़ के रूप में रखा है। और हमारा समाज 99% इससे मुक्त है। और वो है 5 सिगरेट, शराब, सिनेमा, सुंदरी और सट्टा। इन चीजों से हमारा समाज मुक्त है, हमारी नई पीढ़ी भी इससे मुक्त है। ये हम सबका सौभाग्य है, क्योंकि नेमा यानी नियम पे चलने वाले, नेमा यानी नियम पे चलने वाले। और उस किस पथ पे चलते हैं नेमा, वो हैं 5 गा, जो भारतीय संस्कृति के आधार हैं, उस रास्ते पे चलने वाला नेमा समाज है। और वो है गाय, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु। ये 5 चीजें हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति को अजर और अमर बनाए रखती हैं। वो है 5 गा, गाय, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु। ये 5 चीजें बड़े अद्भुत हैं, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। और ये चीजें जो है हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे जो भी नई पीढ़ी है और सब बुजुर्गों का आशीर्वाद है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है कि हम इन सब चीज से अभी दूर हैं और अच्छे रास्ते पे हमारा समाज चल रहा है। भाई बहनों, ये आदरणीय प्रभुनारायण भाई साहब और नितिन भैया ने मुझसे कहा था कि गायत्री परिवार नवरात्रि को किस तरह से बनाता है, किस तरह से काम करता है। तो ये तो सभी आप जानते हैं कि नवरात्रि एक शक्ति को संचय का त्योहार है। इस साल में 2 नवरात्रि आती हैं, एक अश्विन नवरात्रि होती है और एक चैत्र की नवरात्रि होती है। ये अब अश्विन नवरात्रि, इसको शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं। और एक नवरात्रि होती है जो कि चैत्र के माह में पड़ती है। और ये दोनों ही नवरात्रि जो है, ये व्यक्ति को शक्ति का संचय करने का त्यौहार होता है। शक्ति को संचय करने का अवसर हमको होता है, चाहे वो हमारी शक्ति शारीरिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो, वैचारिक शक्ति हो, भावनात्मक शक्ति हो, धन की शक्ति हो या आध्यात्मिक शक्ति हो। हर तरह की शक्ति को संचित करने का एक शुभ अवसर हमको मिलता है। और ये नवरात्रि जो है हमारी ऋषि परंपराएं हैं, ऋषियों ने जो परंपरा बनाई है उस परंपरा के अनुसार जब वो हिंदी संवत्सर शुरू होता है, जिसमें हम चैत्र की नवरात्रि पे हमारा साल शुरू होता है।
और ये दोनों नवरात्रि दो ऋतुओं का संधि बेला होती है। वर्ष जब प्रारंभ होता है तो चैत्र का माह पड़ता है, संवत्सर होता है, वर्ष प्रारंभ होता है, हिंदी तरह से हमारा वर्ष शुरू होता है। और वो नए वर्ष जब शुरू होता है तो उस अवसर पर दो ऋतुओं का मिलन भी होता है। बसंत पर्व, बसंत ऋतु होती है, उसके बाद से हमारा वर्ष प्रारंभ होता है, संवत्सर प्रारंभ होता है। और उस 9 दिन की हम आराधना करते हैं माँ दुर्गा की। दुर्गा यानी शक्ति का प्रतीक है, गायत्री यानी शक्ति का प्रतीक है। दुर्गा और गायत्री में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एक शक्ति की दो धाराएं हैं। शक्ति की दो धाराएं हैं, जिसको हम गायत्री कहते हैं, जिसको हम दुर्गा कहते हैं। दुर्गा एक शक्ति है जो कि दुष्ट प्रवृत्तियों को नष्ट करती है, जो राक्षसी प्रवृत्ति है उनको नष्ट करती है। जो गायत्री है वो एक शक्ति का संचार करती है, एक सृजन होता है। तो ये शक्ति जो दुर्गा और गायत्री कोई अलग नहीं है, क्योंकि सृष्टि के ज्ञान विज्ञान का आधार तो गायत्री ही है। दुर्गा एक शक्ति है, गायत्री भी एक शक्ति है। शक्ति के, क्योंकि गायत्री के मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और दुर्गा जी की 9 दिन में हम आराधना करते हैं, 9 देवियां की आराधना करते हैं। पहले दिन हम शैलपुत्री की करते हैं, अलग अलग दिनों 9 दिन में अलग अलग हम देवियों की आराधना करते हैं। सब मिला के दुर्गा की आराधना कहती है, सब मिला के एक शक्ति की आराधना है। शक्ति को हम ग्रहण करते हैं और शक्ति की आराधना जो है वही दुर्गा की आराधना है। परंतु गायत्री परिवार के द्वारा पूरे विश्व में जहां भी गायत्री परिजन है, इन दोनों नवरात्रियों में वो एक अनुष्ठान भी करते हैं। 24,000 मंत्रों का 9 दिन का एक लघु अनुष्ठान भी करते हैं, सिर्फ 27 माला भी करते हैं। और गायत्री क्या है? गायत्री जो है 24 अक्षर गायत्री महामंत्र में होते हैं और 24 अक्षर जो है वो 24 शक्तियां हैं, 24 देवियां हैं, 24 देवी के रूप हैं और उसी की आराधना होती है। इसलिए कहा जाता है कि दुर्गा शक्ति और गायत्री शक्ति एक ही शक्ति के दो नाम हैं और 9 दिन में हम आराधना करते हैं। और जो 9 दिन में हमने चैत्र की बात करते हैं हम, तो 9 दिन में आराधना करते हैं, भगवान श्री राम का जन्म होता है, भगवान श्री राम का जन्म होता है। और इन अश्विन नवरात्रि में भी 9 दिन की आराधना करते हैं और भगवान श्री राम ने अपने जन्म को सार्थक किया और रावण का अंत किया। भगवान श्री राम अथवा धर्म के प्रतीक है और रावण अनीति का प्रतीक है। नीति ने जन्म लिया, भगवान श्री राम ने धर्म के प्रतीक के रूप में जन्म लिया, नीति के निर्धारक के रूप में जन्म लिया। और 9 दिन की आराधना के बाद भगवान श्री राम का जन्म हुआ, रामनवमी के रूप में हम मनाते थे। और ये भी 2 ऋतुएं मिलती हैं, शारदीय ऋतु कहते हैं, शरद ऋतु, शारदीय नवरात्रि कहते हैं। और शारदीय नवरात्रि में 9 दिन की आराधना के बाद दशहरे के दिन भगवान श्री राम ने रावण का अंत किया था, रावण यानी अनीति का अंत किया था। भाइयों बहनों, ये चाहे दुर्गा के रूप में हम माने, सरस्वती के रूप में माने, लक्ष्मी के रूप में माने, महाकाली के रूप में, हम गायत्री के रूप में, सब मिला के एक देवी शक्ति है। ये आदि शक्ति है, आदि शक्ति के रूप है। और ये शक्ति वो है जिसके बगैर शिव भी शव है। ये वो शक्ति है जिसमें देवी शक्ति के बगैर इस सृष्टि का जन्म ही संभव नहीं था। गायत्री को कहते हैं कि सरस्वती लक्ष्मी काली का समन्वित रूप है, ह्रीम श्रीम क्लीम का समन्वित रूप है। ये गायत्री है। बगैर आराधना के, बगैर साधना के, बगैर शक्ति चीज बिल्कुल भी संभव नहीं। अर्थात भगवान श्री राम ने भी जब रावण का साथ युद्ध किया था तो उसके पहले दुर्गा की आराधना की थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के पहले, महाभारत के पहले उन्होंने दुर्गा की आराधना की थी, आदि शक्ति की आराधना की थी। और किसकी आराधना की थी? वो तो स्वयं भगवान थे, परंतु इसके बाद भी उन्होंने आराधना की कि अर्जुन की विजय हो। अर्जुन यानी धर्म का प्रतीक है, उसकी विजय हो, इसलिए उन्होंने इसकी आराधना की थी। इसलिए हमारे शास्त्र, जितने भी हमारे ऋषि हैं, शास्त्रकार हैं, ऐसी व्यवस्था बनाई है कि वर्ष प्रारंभ होता है तब हम जो है
चैत्र की नवरात्रि से प्रारंभ होता है। 9 दिन हम आराधना करते हैं, 9 दिन हम शक्ति का संचय करते हैं और उस शक्ति के संचय के सहारे हम आगे के पूरे 6 माह निकालते हैं। हमारा शरीर शक्तिवान बने, हमारा चिंतन अच्छा हो, हमारे विचार अच्छे हों, हमारे कर्म अच्छे हों। ये सब जो क्रम जो है, ये नवरात्रि के जो वर्ष प्रारंभ होता है उस समय, चैत्र की नवरात्रि के समय हम शक्ति का अर्जन करते हैं आराधना के माध्यम से। माँ के पास चरणों में बैठकर, माँ का जप करके, माँ का ध्यान करके, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर कर, गायत्री का अनुष्ठान करके, गायत्री का मंत्र का जप कर कर हम किसी भी नाम से ईश्वर के आराधना करते हैं। बस हमें ईश्वर से यही प्रार्थना होता है, हमारा जीवन सार्थक हो, हम स्वस्थ रहें और आगे का जीवन जो हमारे 6 माह है वो चले। उसी बार के उसके बाद जो दूसरी नवरात्रि आती है वो अश्विन नवरात्रि है, जो आज हमारे जिसकी पूर्व संध्या पे आज हम बैठे हुए हैं, जिसकी आज पूर्व संध्या पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। मेरी चर्चा के पीछे कोई मेरा वही नहीं है कि मैं बहुत परम ज्ञानी हूँ, बहुत विद्वान हूँ। ये एक्सचेंज ऑफ व्यूज है। आज आप मुझे सुन पा रहे हैं, कल हो सकता है मैं आपसे बात सुन सकूं। तो भाइयों बहनों, ये जो नवरात्रि है, इस नवरात्रि में भी भगवान स्वयं ईश्वर होने के बाद भी उन्होंने भी भगवान की देवी की आराधना की, देवी की शरण में पहुंचे और इसके बाद फिर रावण से उन्होंने युद्ध किया और अनीति का अंत किया। यहां पर भी आदरणीय भाई साहब से बात हुई थी तो चर्चा के दौरान यह तय हुआ था कि नवरात्रि हम लोग बनाते हैं, हमारी नई पीढ़ी को, लोगों को कई बार क्या होता है, उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे का अध्यात्म क्या है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, ये लोगों को नहीं मालूम। हम तो कहते हैं बस गरबा करना, हुड़दंग करना, मस्ती करना, झांकी लगाना, यही हमारी नवरात्रि है, यही हमारी संस्कृति है। नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति जो है वो बड़ी अद्भुत संस्कृति है, बड़ी दुर्लभ संस्कृति है, दुनिया में आदि अनादि संस्कृति है, देवत्व संस्कृति है। अब आप कहीं सारी संस्कृति कहाँ आ गई बीच में? संस्कृति के आधार पर तो आज हम जो नवरात्रि बनाते हैं, ये हमारे ऋषियों ने देन की परंपरा है, ऋषियों की देन है, ऋषियों की मार्गदर्शन है, ऋषियों का ज्ञान है। उस ज्ञान के आधार पे हम 9 दिन देवी की आराधना करते हैं और शक्ति का संचय करते हैं और उससे हम अगले 6 महीने बराबर स्वस्थ रह के निकालते हैं। उसके पीछे भाव यही है। उसी तरह से मैं आप एक लाइन में आपको संक्षेप बताऊं, संस्कृति क्या होती है। संस्कृति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकृति भी आ रही है। हमारी संस्कृति बड़ी अद्भुत संस्कृति है। जैसे 2 रोटी की भूख है और हम 3 रोटी खाते हैं, ये विकृति है। 2 रोटी की भूख है और हम 3 रोटी खाते हैं, ये विकृति है। और 2 रोटी की भूख है और हम 2 रोटी खा लेते हैं, ये हमारी प्रकृति है, ये हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है। परंतु हमें 2 रोटी की भूख है और 1 रोटी हम खाते हैं और 1 भूखे को खिलाते हैं, ये हमारी संस्कृति है। ये देवत्व संस्कृति है, हमारी देने की संस्कृति है। दुनिया को हमने ज्ञान दिया, दुनिया को हमने वेद दिए, दुनिया को हमने जीने की राह दी, दुनिया को हमने मंत्र दिया, दुनिया को हमने वो दिया जो दुनिया के पास नहीं था। भारत जो है आदि अनादि संस्कृति हमारी है। तो भाई बहनों, ये जो संस्कृति के अनुसार जो हम दुर्गा की आराधना करते हैं, मैं आपको इसमें मैंने कहा था कि अपना जो आज का जो विषय है, जो कंप्लीट पैकेज है, जिसके 9 दिन तक हम इसमें 10 दिन तक चर्चा करेंगे, वो हमारा विषय ये था कि आध्यात्मिक नवरात्रि उपासना से उत्कृष्टता की ओर। आध्यात्मिक नवरात्रि भी नवरात्रित्व के पीछे देखा जाए तो आध्यात्मिक ही नवरात्रि होती है। परंतु आज के समय में इस नवरात्रि के पर्व का विकृति कहीं ना कहीं आ रही है। अपन किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, परंतु हमारे जो मूल स्वरूप था अध्यात्म का, 30 त्योहारों का, वो कहीं ना कहीं जो है उसमें अतिक्रमण हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं विकृति आई है। उसके पीछे क्या कारण है हम उधर नहीं जाना चाहते, परंतु उसका मूल जो है, चाहे होली हो, दीपावली हो, दीपावली में वैसे बड़े बड़े पटाखे फोड़ने का हमारा काम नहीं था। भगवान श्री राम आए थे दीपावली के शुभ अवसर पर, जब भगवान वहां पर अयोध्या आए तो ऐसे में रावण का वध करने के बाद तो उनकी खुशी में प्रकाश हुआ और दीपक जलाए गए। पर तो दीपक की आड़ में प्रकाश के रूप में पटाखे फोड़ने लगे। हम 9 दिन तक बड़ा यज्ञ करते हैं, वो अनुष्ठान किया, जप किया, ध्यान किया और यज्ञ किया। यज्ञ से वातावरण को हमने, प्रदूषित वातावरण को हम शुद्ध किया और आखिरी में फिर क्या हुआ, दीपावली खूब पटाखे फोड़े। तो ये कहां से? ये एक विकृति है, ये एक विकृति है। वास्तव में आप दीप लगाएं, दीप नहीं 11 दीप जलाएं, 21 जलाएं, 51 जलाएं, 101 दीप जलाएं, दीप यज्ञ करें, ये हमारी संस्कृति है। उसी तरह नवरात्रि में भी आध्यात्मिकता
की बात मेरे को इसलिए करना पड़ रही है कि कहीं ना कहीं इसके स्वरूप में थोड़ी सी गड़बड़ी आ रही थी। क्या गड़बड़ी आ रही है अब आप देखते हैं, किस तरह से झांकियां लग रही हैं। क्या उन झांकियों में, क्या उन जो हम उत्सव बना रहे हैं उसको अपन क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, पर तो वास्तव में स्वरूप उसका ये है कि हम निश्चित रूप से रोज जप करें, तप करें, हम भोजन करें, सात्विक भोजन करें। आप बहुत गरिष्ठ खाना खाएंगे, खूब फलाहार करेंगे, हेवी डाइट लेंगे, तो क्या संभव है कि आप जप कर पाएंगे? इसलिए 9 दिन में जब भगवान की आराधना जब हम करते हैं तो ऐसी दशा में हमारा खान पीन, आचरण, चिंतन, चरित्र, व्यवहार सुबह से राउंड द क्लॉक 9 दिन तक हमारा बड़ा सात्विक वातावरण होना चाहिए। हमारा खान पीन सात्विक होना चाहिए, हमारा चिंतन सात्विक होना चाहिए, हमारे विचार बड़े सात्विक होना चाहिए 9 दिन तक। हम किसी से अपनी गुस्सा, किसी कड़े शब्द, किसी की बुराई, किसी की भलाई, ये सब बातें हमें नहीं सोचनी। हमें तो सिर्फ हमेशा मग्न रहना चाहिए साधना में, हमें हमेशा जप में मग्न रहना चाहिए। चाहे हम खुली आंखों से देखें, चाहे हम जो बंद आंखों से जप करें, हमेशा ईश्वर का सानिध्य हमेशा 9 दिन तक महसूस करना चाहिए, क्योंकि शक्ति का पर्व है, ये शक्ति का पर्व है, शक्ति को अर्जित करने का पर्व है। हम मां से प्रार्थना करते हैं, हे मां हमें वो शक्ति दे जिससे हमारे कसाय कलमश, हमारी बुराइयां, हमारे दुष्चिंतन, क्योंकि ये जो शुंभ निशुंभ है राक्षस, महिषासुर है, ये जो राक्षस हैं, ये राक्षस जो है अब आज के जमाने में तो राक्षस नहीं, उस समय थे जब मां दुर्गा ने अपनी शक्ति से इनका वध कर दिया था। पर तो अब राक्षस तो रहे नहीं, लेकिन राक्षस नहीं है, पर तो आज का राक्षस के रूप में हमारे विचार आ गए हैं, राक्षसी प्रवृत्तियां आ गई हैं, राक्षसी चिंतन आ गया है, और उसी चिंतन से, दुष्चिंतन से, दुष्प्रवृत्तियों से, बुराइयों से जो आम चीजें, हमें को ये मालूम नहीं कि हमें क्या बुराई है, और हम तो एक फैशन के रूप अनजान में उन चीजों को हम जो है स्वीकार कर रहे हैं और उसका आनंद लेते हैं, उसको हम बड़ी शान समझते हैं। ये दुष्प्रवृत्तियां जो है हमको गर्त में ले जाती हैं, दुष्प्रवृत्तियां हमको घर पर ले जाती हैं, निकृष्टता की ओर हमको ले जाती हैं। और समाज में देखो वातावरण कैसा हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों की हम 9 दिन की आराधना करते हैं, और देव स्वरूप में हम कन्या के पैर पड़ते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका तिलक करते हैं, और देवी की आराधना कर रहे हैं, कौमारी की आराधना करते हैं। और समाज में एक पक्ष ऐसा भी है जो विकृति पैदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मूल स्वरूप से हम अलग हट गए हैं, मूल स्वरूप से हम अलग हट गए हैं, तो ये सब विकृति आ रही है। तो इसलिए ऐसी विकृति को दूर करने के लिए ही नवरात्र में हम मां की आराधना करते हैं, और मां की आराधना के पास हमें उसके पास बैठना पड़ेगा। यानी बाय एक शब्द है कौन सी, आध्यात्मिक, और दूसरा शब्द है नवरात्रि, और तीसरा शब्द है उपासना। छोटे छोटे संचय में आपको कहूं आध्यात्मिकता क्या होती है। अध्यात्म क्या होता है? अध्यात्म यानी सदचिंतन, अध्यात्म यानी सद विचार, अध्यात्म यानी सत्कर्म, अध्यात्म यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, अध्यात्म यानी अपूर्णता से पूर्णता की ओर जाना, अध्यात्म यानी भगवान के पास बैठना, अध्यात्म यानी अपने चिंतन को परिष्कृत करना, अध्यात्म यानी हर पल अपने आप को ईश्वर के सानिध्य में पाना, अध्यात्म यानी ईश्वर के पास आदान प्रदान प्रारंभ हो जाए, अध्यात्म यानी नर से नारायण बनना, अध्यात्म यानी नर से नारायण। देखिए जितने भी लोग हैं दुनिया में, ऋषि हुए हैं, चाहे आचार्य श्रीराम शर्मा जी कहें, हम कितने ऋषियों को कहें, जितने महामानव बने हैं, ये सब महामानव क्या हैं? ये सामान्य इंसान थे। इन्होंने अपने तप से, इन्होंने अपने जप से, अपने पास भगवान के पास बैठकर अपने आप को इन्होंने इतना तपाया। भले वो MBBS नहीं थे, वो MCOM नहीं थे, MSc नहीं थे, वो इंजीनियर नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, परंतु बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, दुनिया के लोगों को ज्ञान उन्होंने दिया है। ये कैसे दिया ज्ञान? ये कैसे संभव हुआ? ये उनके कठोर तप से हुआ, ये उनके पास भगवान के पास बैठने से संभव हुआ। इसलिए आध्यात्मिकता का मतलब है कि जिसमें जो हमको जीवन को परिष्कृत कर दे, जो नई दृष्टि पैदा करे, जो सात्विकता पैदा करे, जो सद्विचार पैदा करे। क्योंकि दुनिया में हमारे गुरुदेव कहते थे आचार्य श्रीराम शर्मा जी कि दुनिया न तलवार से न हथियार से, दुनिया बदलेगी तो विचार से। विचार कहां से आएंगे? विचार अच्छे साहित्य पढ़ने से आएंगे। विचार कहां से आएंगे? विचार स्वाध्याय करने से आएंगे। विचार कहां से आएंगे? विचार सत्संग करने से आएंगे। विचार कहां से आएंगे? विचार
अच्छे लोगों की संगत में, सोसाइटी में, उनके साथ उठने बैठने से आएंगे। और विचारों से ही हमारा चिंतन विकसित होता है, विचारों से ही हमारी आदत डलती है, विचारों से ही हमें कार्यशैली विकसित होती है, विचारों से ही हमारी आदत संस्कार में बदलती है। और संस्कार जब अच्छे होते हैं तो वही हमारा चरित्र बनता है। वैसे ही परिवार, समाज, देश, दुनिया बनती है। ये चीजें जो है हमको तभी ये सब संभव है जब हम ईश्वर के साथ बैठ के आराधना करें, ईश्वर के पास उपासना करें, सत्चिंतन करें, सद्विचार करें। ये नवरात्रि हमको यही सिखाती है। 9 दिन तक अपना बहुत बढ़िया करना है, लेकिन 9 दिन के बाद ऐसा नहीं सब चीजें अब खत्म हो गई। उसी से जो ज्ञान मिला, उससे जो शक्ति मिली, उससे जो आपने पाया, जो चिंतन पाया, जो शक्ति पाई, जो एक ऊर्जा आपने, जो शक्ति का संग्रह हुआ, वो उसी से आप आगे के 6 महीने आप गुजारेंगे। 6 महीने बाद फिर मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है। 24 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, 12 घंटे में खूब यूज किया, फिर मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है। फिर दोबारा चार्जिंग पे लगाते हैं। भले आप 2 लाख रुपए का मोबाइल है, लेकिन वो मोबाइल किसी काम का नहीं होगा जब तक उसमें आप रिचार्ज नहीं करेंगे। बस हमारे शरीर को भी हम रिचार्ज करते हैं। और रिचार्ज जो है हमारे ऋषियों ने जो परंपरा बनाई है, हर नवरात्रि पे 9 दिन की कठोर हम साधना करते हैं। इससे हमको क्या मिलता है? एक शक्ति मिलती है, शक्ति का संचय होता है। उस शक्ति से हम अगले 6 महीने निकालते हैं। और फिर दूसरी नवरात्रि आती है, फिर हम चैत्र की नवरात्रि आती है, चैत्र के बाद फिर अश्विन नवरात्रि आती है। और नवरात्रि में हम खान पीन सात्विक रखते हैं, सब चीजें सात्विक करते हैं। तो उसमें जहां विकृति आ रही, मैंने आपको बताया कि आध्यात्मिकता यदि आपके धारण करते हैं, आप सत्चिंतन करते हैं, सद्विचार करते हैं, सत्संग करते हैं। देखिए आज नेमा समाज ने एक प्रोग्राम बड़ा किया कि नवरात्रि कल से प्रारंभ हो रही है। उस पूर्व संध्या पे आज हम लोग चर्चा करने उठे, चर्चा करने बैठे। चर्चा तो हमेशा सत्संग तो करना ही चाहिए, स्वाध्याय तो करना ही चाहिए। सत्संग ईश्वर के पास भी होता है, सत्संग किताबों के साथ भी होता है, सत्संग अपने छोटे बच्चों के साथ भी होता है, सत्संग बड़ों के साथ भी होता है। जो हमें ज्ञान मिले जहां से, वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, वो ज्ञान हमको प्राप्त करना चाहिए। इसलिए गुरु किताबों को भी अपना गुरु बनाया जा सकता है। भगवान दत्तात्रेय जो विष्णु अवतार थे, उनके 24 गुरु थे। उन्होंने तो मकड़ी को भी एक गुरु बनाया था, मधुमक्खी को भी अपना एक गुरु बनाया था, इतने गुरु बनाए थे, अग्नि को भी उन्होंने गुरु बनाया था। तो ये गुरु हमें जो ज्ञान जहां से मिले, तो ज्ञान कहां से मिलेगा? ज्ञान मिलता है ईश्वर के पास बैठ के। तो आध्यात्मिक नवरात्रि की बात है। नवरात्रि यानी हम हर दिन रात्रि के अंधकार को भी हम साधना में ज्ञान के प्रकाश से उसको भी हम प्रकाशमय बनाएंगे, ये मानते हैं। नवरात्रि दिन में भी साधना और रात की भी साधना, राउंड द क्लॉक, हर पल नवरात्रि का बड़ा शुभ होता है। किसी भी समय कोई भी काम किया जा सकता है। ये नवरात्रि बड़े पवित्र दिन है। और जो हमारा रात्रि का अंधकार है, वो भी ज्ञान के प्रकाश से उस अंधकार को भी, हमारे जीवन में जो अंधकार है, हम उसको दूर करेंगे, ये भाव हमारा रहता है। इसलिए गायत्री परिवार जो है उपासना की बहुत जोर देता है। मैं आपको बता रहा हूं कि आध्यात्मिक नवरात्रि और नवरात्रि में गायत्री परिवार क्या करता है। गायत्री परिवार जो उपासना पे बड़ा जोर दिया है गुरुदेव ने कि हमें उपासना यानी भगवान के पास बैठना, उपासना यानी भगवान के पास बैठना। और नवरात्रि में हमको ज्यादा भगवान के पास बैठना है, क्योंकि शक्ति का संचय हमको करना है, हमें ऊर्जा को प्राप्त करना है। अगले 6 महीने के लिए हमको अपने आप को चार्ज करना है, हमारे चिंतन को परिष्कृत करना है, हमारी कार्यशैली को हमें कम करना है। और गायत्री जो है, अब गायत्री क्या चीज, आपने सब ये दुर्गा की करते थे, गायत्री कहां से गई? देखिए पूरी सृष्टि का ज्ञान विज्ञान का यदि कोई आधार है तो गायत्री है। पूरी सृष्टि का ज्ञान विज्ञान का यदि कोई आधार है तो गायत्री महामंत्र है। कल इसमें अपन चर्चा करेंगे। अगर मैं संक्षेप में बताऊं कि गायत्री की उपासना हम लोग क्यों करते हैं, इसलिए कि 9 दिन में एक लघु अनुष्ठान हर व्यक्ति करता है। कुछ लोग जो है 40 दिन का अनुष्ठान करते हैं, लेकिन नवरात्रि में 9 दिन का अनुष्ठान होता है। 27 माला गायत्री महामंत्र की लोग जप करते हैं, भगवान के बैठ के कलश स्थापित करते हैं। गायत्री क्यों मैं आपको बहुत संक्षेप बताऊंगा, क्योंकि विषय उसका अपना कल है। परंतु मैं आज नवरात्रि की बात कर रहा हूं, मैं उपासना की बात करता हूं। गायत्री परिवार क्या काम करता है मैं आपको, यदि जो भाई बहन इंटरेस्टेड होंगे तो वो अपने घर पे कलश रख सकते हैं। और गायत्री जो है, क्योंकि दुनिया में जितनी समस्या है वो 3 ही तरह की, तीन मेन हेडिंग है, उनके अंदर सारी समस्या आती है। अभाव, अज्ञान और अशक्ति। हम सबकी जितनी समस्याएं, छोटों की बड़ों की, सबकी इन 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। या तो अभाव है, हमारे पास साधनों का अभाव है, कमियां हैं हमारे पास, पैसा नहीं है, साधन नहीं है, बहुत सारी चीज नहीं है, तो अभाव है हमारे पास। और दूसरी चीज अज्ञान, हमारे पास ज्ञान नहीं है,
इसलिए हमसे गलतियां हो रही है, इससे हम गलत कर रहे हैं। दूसरी चीज हमारे पहले अभाव है, दूसरा ज्ञान है, और तीसरी अशक्ति। अशक्ति यानी हम अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, रोगी हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो ये अशक्त है हम। और अशक्त है इसलिए हम जो छोटे छोटे बच्चों को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जाने बीमारी 50 तरह की बीमारी घेरे रखी है उनको, ये अशक्त है। तो ये तीनों चीजें जो है गायत्री का समन्वित रूप है। ह्रीम श्रीम क्लीम, सरस्वती लक्ष्मी काली। ह्रीम यानी सरस्वती, ह्रीम यानी सरस्वती, श्रीम यानी लक्ष्मी, क्लीम यानी महाकाली। सरस्वती क्या देगी? आपके अज्ञान को दूर करेगी सरस्वती। जो पढ़ने वाले बच्चे उनकी बुद्धि प्रखर होती है, उनको हमेशा सद्बुद्धि मिलती है। बड़े और छोटे, महिला पुरुष कोई भी करे, गायत्री जो है सद्बुद्धि की देवी है, यानी उसकी बुद्धि प्रखर होती है, सरस्वती की कृपा उस पर होती है, यानी ह्रीम। दूसरा शब्द है श्रीम, श्रीम यानी लक्ष्मी, जिसकी श्रीम यानी श्री समृद्धि की वृद्धि होती है। हमारी समस्या जो है, क्योंकि अभाव हमारे पास है, अभाव है इसलिए हम परेशान हैं। तो गायत्री के जप करने से अभाव दूर होते हैं, श्रीम श्री समृद्धि की वृद्धि होती है। तीसरी क्लीम, क्लीम यानी अशक्ति, जो मैंने आपसे कही, अशक्ति यानी रोग बीमारियां दूर होती हैं। उसका पूरा साइंस है, इस पर अपन चर्चा कल करेंगे कि साइंटिफिक अप्रोच क्या है गायत्री मंत्र की, गायत्री मंत्र से लाभ कैसे होते हैं। गायत्री मंत्र कोई गायत्री परिवार का मंत्र है, या गायत्री परिवार ने मंत्र निकाला है, या आचार्य श्रीराम शर्मा जी ने मंत्र को लिखा? नहीं, ये किसी ने मंत्र नहीं लिखा, किसी गायत्री परिवार ने नहीं लिखा। गायत्री परिवार ने तो जन जन तक उसको पहुंचाया है गायत्री मंत्र को, क्योंकि शक्ति का मंत्र है, ये शक्ति का मंत्र है। और इसमें ज्ञान विज्ञान का जो आधार गायत्री मंत्र है, अर्थात इसको कहें सबसे पहले पूरी सृष्टि में जब जलमग्न थी तो आकाशवाणी से यह मंत्र बोला गया। भगवान विष्णु की नाभि से कमल खिला गया, कमल खिला और कमल से उपजे ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना रची। सबसे पहले गायत्री मंत्र को ब्रह्मा जी ने धारण किया, और ब्रह्मा जी ने क्या करना है, कैसे करना है, भगवान की आकाशवाणी से हुआ, तुम इस मंत्र को धारण करो और तुम्हें जो रास्ता मिलेगा, ज्ञान मिले, उससे सृष्टि का निर्माण किया। उन्होंने गायत्री मंत्र धारण किया, भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले, और उस सृष्टि का उन्होंने रचना रची। जिस मंत्र से सृष्टि की रचना रची गई है, किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा, आकाशवाणी की ईश्वर दत्त मंत्र है। इस मंत्र का जप करने से, क्योंकि इसका साइंस है पूरा, पर इस पर चर्चा कल करेंगे, तो मैंने कहा कि उपासना है भगवान के पास बैठना। 9 दिन तक आपको भगवान के पास जरूर बैठना चाहिए। अब ये आप तय कर लें कि आपको आधा घंटा बैठना है, 1 घंटा बैठना है, या और ज्यादा बैठना है। गायत्री परिवार के लोग तो 2 घंटे 2.5 घंटे भी बैठते हैं, अनुष्ठान करते हैं। 27 माला सुबह और शाम दोनों मिला के कर सकते हैं, कभी एक टाइम कर सकते हैं। भाई बहनों, ये जब ईश्वर के पास बैठेंगे, और आप ये कहें कि आपके हर पल में आपका भाव बड़ा बढ़िया होना चाहिए। भाव आपका होना चाहिए कि ईश्वर को हम धारण कर रहे हैं, आप भगवान का आह्वान कर रहे हैं। यानी आप छोटे छोटे, बहुत संक्षिप्त विधि बताता हूं मैं आपको, क्योंकि आज अपन सिर्फ एक संक्षेप कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं। आप लोग भी घर में आप एक कलश रखें, स्थापित करें, जल में कलश रखें, कलश के ऊपर नारियल रखें, उस पर गोला रखें, आप भगवान का आह्वान करिए। गायत्री परिवार के द्वारा एक पुस्तक है, प्रार्थना गायत्री अनुष्ठान, 9-10 रुपए की आती है, उसमें आप देखिए, कलश रखें, 9 दिन तक कलश स्थापित है। कलश के पीछे साइंस उसका ये है कि भगवान को आप अपने घर में बुलाएंगे तो आपके पास जगह नहीं मिलेगी। अगर मान लो आप प्रधानमंत्री आपके घर में आए तो आपके पास पूरी व्यवस्था करने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। 2-4 मेहमान आ जाते हैं तो हमारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो जब भगवान का आह्वान करेंगे, भगवान सर्वशक्तिमान है, सृष्टि का संचालन करता है भगवान ईश्वर, वो आपके घर में आएंगे तो आपके पास जगह नहीं होगी, आपके पास वो सोफा नहीं है, वो व्यवस्था आपके पास नहीं है, तो कलश को रखते हैं। वो ब्रह्मांड का प्रतीक है, वो ब्रह्मांड का प्रतीक है। और हम सारे देवी देवताओं को आह्वान करते हैं 9 दिन के, वो हमारे घर आए और स्थापित हों। और वो जब आए तो आवाहयामी, यानी उस भाव को, ईश्वर हमारे पास आ रहे हैं, उसको अपने आप महसूस कीजिए। आवाहयामी, ईश्वर को आह्वान कीजिए और आपको महसूस कीजिए कि ईश्वर का ऑरा, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की ऊर्जा आप ग्रहण कर रहे हैं। स्थापयामी, स्थापयामी ईश्वर की शक्ति को आप स्थापित कीजिए अपने शरीर में। और ध्यामी, और 9 दिन तक जब आप जप करें, ईश्वर का ध्यान करें। जब आप भगवान का ध्यान करेंगे 9 दिन में जो है आपको बहुत शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। और गायत्री महामंत्र में आप तय कर लें कितने महामंत्र आपको रोज जप करने हैं। मैं कल विस्तार से बताऊंगा। निश्चित रूप से हर व्यक्ति, आप, मैं ये नहीं कह रहा दुर्गा सप्तशती मत करिए, मैं ये नहीं कह रहा राम को मारिए, मैं ये नहीं कह रहा कृष्ण, सब कुछ मानिए, सब कुछ करिए, लेकिन उसमें सब कुछ करते करते यदि आप गायत्री का जप, शास्त्रों में लिखा है, गायत्री का जप नहीं करते तो आपकी साधना अधूरी है। और आप
गायत्री की साधना करते हैं तो कुछ भी नहीं करते तो वो कंप्लीट मानी जाएगी, वो पूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों को उठाकर देख लीजिए, चारों वेद का आधार गायत्री मंत्र है। ये एक गायत्री मंत्र, एक लाइन का मंत्र 4 वेदों का सार है। ब्रह्मा के 4 मुख, 4 वेद लिखे गए और चारों वेदों का यदि समराइज करें एक लाइन में तो ये लाइन का महामंत्र है, गायत्री महामंत्र। इतना शक्ति का मंत्र है, इतना ऊर्जा का मंत्र है, इससे आपकी हर समस्या का समाधान होगा। गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र, शक्ति का मंत्र, ऊर्जा का मंत्र है, धन धान्य की परिपूर्ण करने का मंत्र है, ह्रीम श्रीम क्लीम का समन्वित रूप है। इसको गायत्री मंत्र जब पढ़ेंगे तो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। देखते ही देखते आप में परिवर्तन आएगा, आपका चिंतन बदलेगा, आपके विचार बदलेंगे, आपका स्वास्थ्य संवर्धन होगा। उसका साइंस है पूरा, इस पर अपन चर्चा करेंगे। भाई बहनों, मैं आपको बता रहा था, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, हमेशा ध्यान रखिए। जब हम अनुष्ठान करते हैं, जब आपने तय कर लीजिए कि आपको 3 माला रोज करनी है, 1 माला करनी, जरूर करिए। आप जो करते हैं वो सब करने के बाद 1 माला गायत्री मंत्र पढ़िए। आप 1 नहीं कर सकते 3 करिए, 3 और ज्यादा करना है 5 माला की, 11 माला कीजिए। आप जितना आप कर सकते हैं 2-2.5 घंटे आप पढ़िए। ये मानिए आप ये 9 दिन की आपकी आराधना आगे के 6 महीने आपको बिल्कुल तंदुरुस्त और स्वस्थ रखेंगे। आपके जब माँ के, क्योंकि ईश्वर का सानिध्य जब मिलता है ना, अब जैसे आपके सारे साहब ईश्वर का कहाँ सानिध्य मिलेगा, हमने कहाँ देखा, क्या मालूम, क्या प्रूफ है। अरे भाई, जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो गर्म लगता है हमको। जब हम कूलर चालू कर देते हैं, पंखा चला देते हैं तो हमको क्या लगता है, ठंडी हवा लगती है। जब ईश्वर को सानिध्य को आप महसूस करेंगे तो ईश्वर की आह्वान करेंगे, ईश्वर जरूर आएंगे। ईश्वर जो है वो प्रकट होंगे, आपको सद्बुद्धि मिलेगी, आपको शक्ति मिलेगी, आपको वैचारिक परिवर्तन आएगा। ये जो दुर्गा की और गायत्री की जो आराधना है, दुर्गा की आराधना है, गायत्री मंत्र करके से भी कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती के नाम से कर सकते हैं, कोई और मंत्र आपको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, लेकिन करिए जरूर, और गायत्री को जरूर करिए। और करेंगे तो ऐसी दिशा में एक नियत स्थान होना चाहिए। उपासना के लिए उपासना का नियम है, भगवान के पास बैठने का नियम है, एक निश्चित समय हो, निश्चित आसन हो आपका, निश्चित आपकी संख्या होगी, कितने मंत्र पढ़ेंगे, 3 मंत्र, 3 माला, 5 माला, 11 माला आप करिए, उतने नियमित रूप से करिए। इसके बाद फिर वो जिस माला से करेंगे वो माला बदलती रहनी चाहिए, रोज बदलेगी नहीं। जिस माला से हम करते हैं वही माला हो, जिस आसन में बैठ रहे हैं वही आसन हो, जो हमारा समय है वही समय हो। ये कुछ अनुशासन है। और इसी के साथ साथ, इन सब के साथ इंद्रिय संयम बहुत जरूरी है। बहुत संयम तो और भी बहुत सारे चीज। नवरात्रि बहुत लोग बड़ी श्रद्धा से, समर्पण से इसको नवरात्र को अनुष्ठान करते हैं, नवरात्र की माँ की आराधना करते हैं। बहुत से लोग 9 दिन तक जो है शेव नहीं करते, 9 दिन तक। इंद्रिय संयम तो सभी को अनिवार्य है। इंद्रिय संयम, जनेंद्रिय का संयम भी और जिह्वा संयम भी। 9 दिन तक पूरी 10 इंद्रिय का संयम होता है, 10 इंद्रिय का संयम होता है। इन आंखों का संयम, इन आंखों की बहुत शक्ति होती है। जो चीज देखने योग्य वही देखना है हमको, जो देखने के योग्य नहीं है बिल्कुल ना देखें। कोई वर्जित चीजों को बिल्कुल ना देखें। जिह्वा का संयम, खान पीन सात्विक होना चाहिए। बाहर की चीजें जितनी कम खाएं उतना ही बढ़िया। आप जितनी चीजें बाहर की खाएंगे, गरिष्ठ खाएंगे, और जिसमें कम से कम लेबर का इस्तेमाल हुआ हो, ज्यादा से ज्यादा हाथ, कम से कम हाथ लगे हों, वो चीज। आप घर में सब्जी तो हम उगा नहीं सकते, घर में आलू तो बना नहीं सकते, पहले कोशिश कीजिए बाहर से फलाहार ना लाएं, बाहर से चीजें खाएं नहीं, बाहर के बनी हुई चीजें नहीं लाएं, साबूदाना, खिचड़ी, जाना क्या, गरिष्ठ चीजों को सेवन ना करें। बहुत सारे लोग करते हैं 9 दिन तक से दूध के आधार पर रहते हैं, कुछ लोग दूध दही पे रहते हैं, कुछ फलों पे रहते हैं, और कुछ लोग जो है खान पीन करते हैं। 2 वक्त उनसे नहीं बनता, 2 वक्त खाना खा लें, दाल रोटी सब्जी खा लें, 1 रोटी 1 सब्जी खा लें, 1 लगाने का 1 खाने का, ऐसा कर सकते हैं। 2 टाइम भोजन कर सकते हैं आप। उसमें अगर इतना करेंगे तो भी बहुत बड़ा काम हो गया। दिन भर बीच में कितनी चीज, बिस्किट खा लिया, समोसा खा लिया, चाय पी ली, दिन में कॉफी पी ली, नहीं। हम अनुष्ठान में तय कर लें कि हम सुबह शाम 2 टाइम में फल खाएंगे। फल खाएं तो और अति उत्तम है। फलहार प्रकृति से जुड़े रहते हैं। जितना प्राकृतिक वातावरण हो उतना ही शरीर आपका शुद्ध होगा, उतना ही शरीर आपका हल्का होगा, और उतना ही आपको जप में, ध्यान में आनंद का अनुभव होगा। इसलिए कहा जाता है कि इंद्रिय संयम बहुत जरूरी है। इंद्रिय संयम बहुत जरूरी है। और जो शादीशुदा लोग हैं वो पूरी तरह सात्विक सत्य निश्चित रूप से रहते ही होंगे। नेमा समाज वैसे भी सात्विक समाज है। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि उपासना, भगवान के पास जितनी श्रद्धा, जितनी समर्पण जितना होगा, उसमें उतना ही आपका आनंद का
अनुभव होगा। ये सारी चीजें जो हैं, क्योंकि ये इसमें बहुत सारी प्रवृत्तियां ऐसी हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सारी चीजें, ये साधना से इन पे नियंत्रण पाया जा सकता है। संयम की साधना सबसे बड़ी साधना होती है। इंद्रिय संयम, समय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम। आचार्य जी से एक बार किसी ने पूछा कि गुरुदेव आप अपना एक लाइन में परिचय दीजिए, और एक लाइन में परिचय देना बड़ा मुश्किल है। मैं अभी किसी से कहूं भाई साहब परिचय दीजिए अपना, तो अभी आप कहेंगे 15 मिनट बोल देंगे, आधा घंटा बोल देंगे, और लंबे छोटे 10, 20, 25 पेज लिख देंगे अपना परिचय, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने किया। लेकिन आप तो एक लाइन में बोलो तो बड़ा मुश्किल है। आचार्य जी ने एक लाइन में अपना परिचय दिया था, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। साधना यानी डिसिप्लिन, राउंड द क्लॉक डिसिप्लिन। 9 दिन में हमको डिसिप्लिन रहना है, और 9 दिन में जो आदत पड़ेगी वो 10वें 11वें आगे दिनों में भी हमको करना है। साधना यानी राउंड द क्लॉक साधना है, खाने की साधना, पीने की साधना, बोलने की साधना, आंखों से देखने की साधना। किसी से आप गुस्सा हो, एकदम नवरात्रि में अनुष्ठान कर रहे हैं, भगवान का रख रहे हो, किसी में नाराज हो गए, ये गलत हो गया। तो ये क्या है, ये आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, उतना ही बोलना है। कम से कम लोगों से हाथ मिलाएं। वैसे तो आजकल जो है प्रकृति ने सिखा दिया है सबको, जो है आप हाथ जोड़ेंगे, ये प्रकृति ने सिखा दिया है। भारतीय संस्कृति के अनुसार दुनिया के देश इस संस्कृति में चल रहे हैं। और क्योंकि आज समय आपके शरीर में बड़ा ऊर्जा का संचय होता है, वो संग्रहित होती रहे 9 दिन तक, और 9 दिन के बाद फिर उसका आप जो खर्च होगी थोड़ी थोड़ी उसका आप नियोजन करते रहे। तो ये आपकी नवरात्रि की साधना होगी, नवरात्रि की आराधना होगी, उपासना होगी। तो वो उसका खाने पीने का बहुत फर्क पड़ता है। बाहर जा रहे हैं लोग, गरबे में डांस मार रहे हैं होल नाइट। अब ये बताइए, मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन माँ के पीछे आप गरबा करें, नृत्य माता जी की करें, पर तो उसका विकृत कितना रूप है। हम पार्लर जा रहे हैं, लोग बड़े बड़े ड्रेसेस खरीद रहे हैं, हजारों रुपए हम खर्च कर रहे हैं, रात भर ठेलों में हम खा रहे हैं, पी रहे हैं। ये क्या दुर्गा जी की आराधना का समय है? ये दुर्गा की आराधना इस तरह से की जाती है? कितनी विकृति हो रही है। ये सब हमारी संस्कृति है। ये हमारे 9 दिन की आराधना में हम कितना विकृत, कितने लोग हैं, लोग लफंगे बदमाश सारे लोग मिलके जो है क्या नहीं कर रहे। और इसके बाद 9 दिन की बाद में जो विकृति आती है वो सबके साथ सबको मालूम है इस बात की। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है आध्यात्मिक नवरात्रि। नवरात्रि का जो मूल है, नवरात्रि का देवी की आराधना करना है। हमें देवी की आराधना के लिए हमें जरूरी है कि ईश्वर के पास बैठना है, और वो सब कुछ पाना है हमको जो हमें जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, हमें जीवन को हम श्रेष्ठ बना सकें। इसलिए उपासना न आध्यात्मिक नवरात्रि उपासना से ही हम श्रेष्ठता की ओर, उत्कृष्टता की ओर जाएंगे। तो ये आज कुछ बात थी जो मैंने आपसे चर्चा करनी थी। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सोने के लिए भी कहते हैं। मैं थोड़ा सा 2 मिनट में बात खत्म करूंगा कि सोने का, उठने का नियम है। लोग कहते हैं ना कि शैया पे नहीं सोते हैं, जमीन पे सोएंगे, क्योंकि जमीन पे मतलब उसके पीछे साइंस है उसका। ये कोमलता को त्यागिए और कठोरता को अपनाइए। यानी अपने आप में जीवन में 9 दिन तक कठोर होना चाहिए। खाने का मन चल रहा है नहीं खाएंगे, जिह्वा संयम। देखने का कोई मन हो रहा है नहीं देखेंगे, गुस्सा आ रहा है लेकिन नहीं, शांत। हमें अपने आप को कष्ट सहकर हमें तपस्या करनी है, तपश्चर्या करना है। ये कैसे? ये तप है। अपने आप को, अपनी जवान को हमने कंट्रोल किया है। हम बहुत लिमिटेड खा रहे हैं, ये क्या हुआ? ये तप है हमारा। और तप का वो कब होता है? जब हम थोड़ा कष्ट सहने के आदी हो जाते हैं, और वो आपके लिए लाभकारी है। तो यहां पर जो है सोने का नियम भी है कि लोग शैया पे नहीं सोते हैं, कोमल बिस्तर पर सोते हैं, एक गद्दे पे, रजाई मतलब एक छोटा पतला गद्दा जमीन पे सोते हैं, जमीन से संपर्क बना करते हैं। वो कठोर होती है, अपने आप को कठोर बनाने की बात करते हैं। उसी तरह से मैंने आपको बताया था कि पूजा का नियम है, उस समय का तय कर ले, उस समय के अनुसार जो है वो क्रम आपका होगा। क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पवित्रीकरण होता है, आचमन होता है, शिखाबंधन होता है, प्राणायाम, 6 चीजें जो होती है वो क्रम जो है वो आपका पूजा का अनुष्ठान है, उसके क्रम होते हैं। जितना अच्छे ढंग से आप सात्विकता से, और यदि 9 दिन की ज्योत जला सकते हैं अति उत्तम है। ज्योत यानी दीपक, दीपक यानी प्रकाश का प्रतीक है। प्रकाश यानी ज्ञान, सूर्य का छोटा संस्करण जो है वो दीपक है। दीपक घर में जलाएं, या 9 दिन की ज्योत नहीं जला सकते अखंड, कोई बात नहीं, जब आप बैठे उतनी देर आपका घी का दिया जलता रहे। वो घी का दिया आपके जीवन में प्रकाश देगा, ज्ञान का प्रकाश, बुद्धि का प्रकाश, और बुराइयों को दूर करने की चीजें हमारी दूर होती हैं। तो इसलिए जब ज्ञान आता है तो ज्ञान दूर होता है, जब प्रकाश आता है तो अंधकार दूर होता है। भाई बहनों, बस मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बस एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूं कि इसमें आज मैंने अपने संक्षिप्त नवरात्रि का प्रयोजन किस तरह से हम लोग करते हैं, ये चीज बताई मैंने आपको।
और अब 9 दिन में एक एक दिन जो है अपन चर्चा करेंगे। ये पूर्व संध्या थी जिसमें अपन चर्चा की। अब कल है गायत्री महामंत्र की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि, साइंटिफिक अप्रोच ऑफ गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र क्या लाभ है, कैसे होगा, उसका साइंस क्या है, पूरे साइंस के ऊपर उसमें चर्चा करेंगे, जिससे आपको लगेगा हाँ गायत्री मंत्र हमारी कोई कल्पना नहीं है, एक महत्वपूर्ण ये मंत्र है। उसी तरह से एक होता है गायत्री महामंत्र जब पढ़ते हैं तो हमारे शरीर के चक्र एक्टिवेट होते हैं, चक्र जागृत होते हैं। हमारे शरीर में 24 चक्र होते हैं, 6 चक्र बड़े हैं, वो कैसे एक्टिवेट होंगे, सूर्य का ध्यान से या गायत्री महामंत्र से वो चक्र कैसे एक्टिव होते हैं, वो जो जितनी एक्टिवेट होते हैं उससे हमारे शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। और तो ऊर्जा को अपने जीवन के उत्कृष्टता की ओर ले जाने के लिए, जीवन को प्रकाशित करने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए, अच्छे रास्ते में चलने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक अपना विषय होगा, वो है पंचकोशों की महत्ता और हमारा जीवन, 5 डायमेंशन ऑफ लाइफ। पंचकोश हमारे शरीर में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये कोश होते हैं। कोश मामूली चीज, ये वेदों का ज्ञान है। मैं आपको बहुत व्यवहारिक दृष्टि से समझाने की कोशिश करूंगा। ये पूरी एक लाइफ स्टाइल है, सुबह उठने से लेकर रात तक, बहुत लंबा चौड़ा कोई विधान नहीं है, परंतु आपके लाइफ स्टाइल है। जितनी लाइफ स्टाइल बढ़िया होगी, स्मूथ होगी, आप स्वस्थ और अच्छे होंगे, एनर्जेटिक पूरी बॉडी रहेगी आपकी। तो पंचकोश पे अपन 2 दिन चर्चा उस पर करेंगे। इसके बाद एक दिन है ध्यान से कार्य क्षमता का विकास। सूर्य के ध्यान से या जो मेडिटेशन जो भी करते हैं उससे कार्य क्षमता का विकास कैसे होता है। हम अभी 6 घंटे काम करते हैं, हम 7 घंटे काम कर पाएंगे, 8 घंटे काम कर पाएंगे, ज्यादा कमा पाएंगे, ज्यादा पढ़ पाएंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा हम ऊर्जा का उपयोग करेंगे और अपने जीवन को हम धन्य बनाएंगे। वो ध्यान के माध्यम से कैसे हो। यज्ञ का ज्ञान विज्ञान एक दिन विषय हो गई, यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। अर्थात हम यज्ञ की बात करते, हमारी संस्कृति में हमारे जन्म से पहले यज्ञ होता था और मृत्यु के बाद भी यज्ञ होता है। बगैर यज्ञ के कोई हमारा शादी हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, बगैर यज्ञ के कोई काम नहीं होता। यज्ञ हमारे पिता हैं, गायत्री हमारी माँ है। तो भारतीय संस्कृति के 2000 यज्ञ पिता, गायत्री माता। तो ये इस पे अपने एक इसका ज्ञान विज्ञान क्या है, पूरा साइंस क्या है यज्ञ का, उस पर एक चर्चा करेंगे। और एक दिन होगा दृष्टि बदले तो सृष्टि बदले, यानी देखने के तरीके को बदलना। दृष्टि बदलेगी, जैसा अपना अप्रोच होगा वैसे ही आप बनेंगे, जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। ये अपन उस पर चर्चा करेंगे। फिर एक चीज है युवा जीवन के स्वर्णिम सूत्र, यानी आपको अलग से बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे जब उठते हैं, उठ से लेकर रात्रि सोने तक कितना कुछ आप बगैर भगवान के पास बैठे भी पूरी भगवान की एक आपकी उपासना हो जाएगी। वो छोटा क्रम है, मैं आपको बताऊंगा, उस पर एक चर्चा है। इसके बाद है युग निर्माण योजना, एक समग्र दृष्टि। और लास्ट में होगा 16 संस्कारों से व्यक्तित्व का निर्माण। 16 संस्कारों से व्यक्तित्व का निर्माण, यानी जो 16 संस्कार हैं वो कौन कौन से हैं। आज के जमाने में 16 संस्कार क्या, हम किसी महिला से पूछें कि 16 श्रृंगार कौन से तो बताओ, तो शायद वो भी पूरी नहीं बता पाएंगे। फिर संस्कार तो बहुत मुश्किल है। तो अपन 16 संस्कार पर भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से 16 संस्कार हैं जिसके बाद से हमारा व्यक्तित्व का विकास हो सकता है, हम और स्वस्थ हो सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं अपन चर्चा करेंगे। अब चूंकि भाई साहब ने मुझे समय दिया था, 10 मिनट लेट शुरू किया था मैंने, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आप सबसे मैं आपसे क्षमा के साथ ये कहना चाहता हूं, मैं अपने आप को बहुत विद्वान मैं नहीं मानता हूं, मैं भी एक सामान्य आप ही की तरह भाई हूं। और उस बीच में जो कुछ मुझसे बोलने में कोई चीज, क्योंकि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं। परम ज्ञानी तो भगवान श्री कृष्ण है, पूर्ण अवतार तो वही है, हम सब तो छोटे थे। लेकिन हमें अपनी बातों की अच्छी बातें जो हमने सीखी हैं हमें दूसरों से शेयर करना चाहिए, दूसरों से हमको लेना भी चाहिए और हमारी बातों को दूसरों को देना भी चाहिए। इसलिए मैं आचार्य श्री राम शर्मा गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, उनका मैं शिष्य भी हूं, उनका बेटा हूं और मैं उनकी ओर से उनका संदेश वाहक हूं। वो मैंने उनका संदेश दिया और अपने आज सिर्फ चर्चा की, कल एक एक दिन उनके संदेश के रूप में मैं आपको बताऊंगा। इस बीच में कोई और किसी के प्रश्न हो तो आप मुझे मैसेज करके बात भी कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है आज हम नेमा परिवार, हम अपने ही परिवार, अपने ही सात्विक परिवार में, नेमा परिवार में आज मुझे बात करने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा पुण्य उदय हुए हैं कि मैं अपने भाई बहनों के साथ, मेरी बहुत ही इच्छा थी अपने समाज के बंधुओं के साथ में बातचीत कर पाऊं और आपने ये अवसर दिया। आदरणीय प्रभु दयाल भाई साहब और नितिन भैया ने मुझे ये अवसर दिया, मैं उनका आभारी हूं। धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति।